इस चुनाव के दौरान और उससे पहले भी विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में खतरे में है। वो कहती हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो पहले से कमज़ोर हो गई हैं। यहाँ तक कि आप पर तानाशाही डिक्टेटर होने का भी आरोप लगता है। इसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब ये कहा जाता है कि लोग आपसे बहुत डरते हैं और जरा खौफ में उन हैं। इंस्टीट्यूशंस का नाम बताइए जिसके कारण पता चले। नहीं, जैसे उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद कमज़ोर हो रहा है, या फिर लेजिस्लेचर में जिस तरह की बहस होनी चाहिए पहले होती भी थी, वो अब फटाफट बिल पास हो जाते हैं, इतने कमिटीज़ भी नहीं जाते। इस तरह उनको लग रहा है कि डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? बिकॉज ये आरोप आप पे लगा। पहली बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करने के लिए बार बार हम कह रहे हैं आइए, लेकिन इनको लगता है कि हमारे पास कहने को कुछ है नहीं, कहने वाले भी लोग नहीं हैं। इनके जितने नए एमपी आए हैं ना, वो आके मुझे कहते हैं कि साहब हमारे तो 5 साल बर्बाद हो गए, हम एक शब्द बोल नहीं पाए हाउस में। मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ। मैंने कभी उनके नेताओं को कहा, मैंने कहा आपको करना है ऐसा करो, 1 घंटा आपके यंग जो फर्स्ट टाइम एमपी है उनको मौका दो, फिर डिस्टर्ब करो, बाद में करो डिस्टर्ब। इनको जीवन में ये सब मैं कह चुका हूँ जी इनको। मेरी कोशिश रही है कि ये लोग कुछ करें, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का ये परिवार, उनके लिए लोकतंत्र मतलब उनका सत्ता में होना। वे आज भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि 2014 से इस देश में कोई दूसरी सरकार देश के ने चुनी है, ये कोई दूसरा प्रधानमंत्री है जो देश ने बनाया है, मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए वो हर जगह पे उनके मैनिफेस्टो के मुद्दे अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो भी उनको बुरा लग रहा है। उनकी कही हुई बातें आज अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको तो खुशी होनी चाहिए, भाई ये तो हम कहते थे आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें मौका नहीं मिला। प्रणब मुखर्जी कहते थे, आपने उनकी किताब में देखा होगा कि मेरे साथ जो उन्होंने काम किया वो कितना डेमोक्रेटिक वे में काम हुआ, राष्ट्रपति की इंस्टीट्यूशन की कितनी प्रतिष्ठा हमने बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट, मुझे बताइए, ऊपर से लोग कहते हैं कि सरकार की तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ चलती ही नहीं है, हम पर तो आरोप ये है जी। और उसमें हम लोग एबिलिटी के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है। इसका मतलब पहले कुछ एबल लोग थे जो जुडिशरी को मैनेज करते थे और वो इंस्टीट्यूशन ठीक थी। मैं मानता हूं मुझे क्यों मैनेज करना चाहिए, कानून कानून का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी, एक आरोप जांच एजेंसियों को लेकर आपकी सरकार पर लगता है। वो विपक्ष चिल्लाता है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे विभाग जो विपक्षी नेता हैं उन पर तो बहुत अग्रेसिव होकर आक्रामक तरीके से कार्रवाई करते हैं, जेल में भी पहुंचाते हैं, लेकिन जो एनडीए में शामिल हो जाते हैं विपक्ष के नेता उन पर सॉफ्ट हो जाता है। इस आरोप पर ऐसा है कि ऐसा कर करके उस मुद्दे को टालिए मत, ये तरीका है। जैसे मैं कहता हूं कि परिवारवादी पार्टी, तो हमारे मीडिया के लोग मुझे सवाल क्या पूछते हैं कि राजनाथ जी का बेटा भी तो है। दोनों में फर्क है जी। हम मुद्दों को इस प्रकार से डाइवर्ट करने की मदद मीडिया कम से कम इन लोगों को न करे, ये मेरा आग्रह रहेगा। मैं जब परिवारवादी पार्टी कहता हूं उसका मतलब है कि पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। किसी परिवार के 10 लोग अगर पब्लिक लाइफ में आते हैं तो बुरा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। 4 लोग अगर बढ़ चढ़ करके आगे जाते हैं तो बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन वो पार्टी नहीं चलाते हैं जी, पार्टी निर्णय करती है। वैसे ही ईडी जो कदम उठाती है, वो कदम, आप मुझे बताइए कि आज से 20 साल पहले खबरें क्या रहती थी, ब्लैक मार्केट पर सर्च हुई, रेड हुई, इतना चीजें पकड़ी गई, इतनी चीनी पकड़ी गई। अब वो खबरें आती हैं क्या? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उस समय उस इंस्टीट्यूट ने जो भी काम किया, जो कानून में बदलाव आया, टैक्सेशन में परिवर्तन आया, तो ब्लैक मार्केट की दुनिया हिंदुस्तान के पब्लिक लाइफ में, अब थिएटर भी ब्लैक मार्केट वाला सुनने को मिलता नहीं है।
इसलिए नहीं कोई संसद में चला गया, थिएटर में वो सुन नहीं मिलता है कि भाई ब्लैक मार्केट वाला हो, वैसा ये चला गया। भ्रष्टाचार भी जा सकता है, क्यों? अगर उसके पास जिसकी काम जिम्मेवारी है वो काम करे तो सचमुच में पूछना चाहिए कि 10 साल तक ईडी को इतना पगार दिया, उन्होंने काम किया क्या भाई? 2004 से 2014 काम क्यों नहीं किया? उसकी ड्यूटी है। मुझे बताइए, रेलवे का टिकट चेकर है, वो टिकट चेक नहीं करेगा तो रखने की क्या जरूरत है भाई? उसी काम के लिए है वो। आप अगर मीडिया में है, आप अगर मोदी का झंडा लेकर के भक्तिपूर्वक घूमते रहेंगे तो आपको कौन आज तक बना रखेगा? कल निकाल देगा वो। आपका काम है 10 चीजें खोज के लाइए, जो ठीक लगे उसको दुनिया के सामने ले जाइए, आपका काम है और करते हैं आप लोग। वैसे ही ईडी का काम है वो करे। आंकड़े क्या कह रहे हैं? 2004 से 14 व्यवस्था तो यही थी, कानून वही था। मैंने कानून नहीं बदला है, मैंने ईडी बनाई नहीं है। उन्होंने बिल्कुल निकम्मापन किया, कोई काम किया नहीं, सिर्फ 34 लाख रुपया, 35 लाख 34 लाख रुपया जब्त किया। 10 साल में हम तो विपक्ष में थे, किसने रोका था भाई? मेरी सरकार ने 2200 करोड़ रुपया पकड़ा है। नोटों के ढेर आपके टीवी वालों ने दिखाए हैं जी। बंगाल झारखंड उस ईडी को आप कैसे बदनाम कर सकते हो जी? एमपी के घर से मिले हैं पैसे,